Very warm greetings to all. So here you can see that we are going for another practice जिसमें मैं आपको स्प्रिंग कैसे बनाना है और उस पर एनालाइज कैसे करना है वो भी एक हल्का सा आज आपको एक प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें तो हमारे प्रीवियस टूल सारे यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है जिस पे मैंने स्प्रिंग बना के एनालाइज किया हुआ है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूँ ये कैसे जाएगा तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये मूव कर रहा है। जैसे हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट, इस समय आप रेड कलर का देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, ग्रीन में कम है। वैसे वॉन माइसिस में आप देख सकते हैं स्ट्रेसेस हमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ स्ट्रेसेस बैक साइड में हमें इस पोर्शन पे यहाँ पे स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी आ रहा है। सो दैट इज़ देयर। सो इसको कैसे करना है इसको एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी दैट। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। लेट मी मेक अ न्यू फाइल ओवर हियर। अब यहाँ न्यू फाइल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर अब सबसे पहले व्हाट वी विल स्टार्ट विद, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो यहाँ मैं पहले पार्ट में जाता हूँ। पार्ट में मेरे पास एक यहाँ पे प्रिमिटिव्स का ऑप्शन होता है। ये प्रिमिटिव्स का ऑप्शन लेके मैं यहाँ से स्पायरल हेक्स हेलिक्स ले लेता हूँ। हेलिक्स लेके मैं इस पे एक डायमेंशंस को सेट कर लेता हूँ जितना मेरे को जिस हिसाब से चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक 10 डायमेंशन का ले लिया है और 1 mm का लेके मैंने इसे क्रिएट कर लिया। तो ये मेरा एक हेलिक्स यहाँ पे बन गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब ये हेलिक्स किसी बॉडी में नहीं है तो मैं पार्ट डिज़ाइन में जाऊँगा। तो पार्ट डिज़ाइन एक बॉडी यहाँ क्रिएट करते हैं। तो अब मैंने जो है एक पार्ट डिज़ाइन में बॉडी बनाई और उस बॉडी में हम इस हेलिक्स को वी कैन पुट द हेलिक्स इन दिस बॉडी। तो ये हमारा एक बेस फीचर करके बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक आई कैन नाउ मेक वन स्केच ओवर हेयर। अब मैं यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ। तो स्केच बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक प्लेन चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, तभी मेरा सही सर्कल इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो उसके लिए मैं एक डाटम प्लेन यहाँ से लेता हूँ। डाटम प्लेन में मुझे सबसे पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो पॉइंट मैंने यहाँ पे ये वर्टेक्स ही सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे एक रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये बैक साइड का रेफरेंस ले लेता हूँ और इसको नॉर्मल टू एज कर देता हूँ। ये भी मैंने आपको बताया है प्लेन कैसे लेते हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। स्वीप वाले में मैंने आपको बताई हुई ये चीज़, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये हमारा एक पूरा प्लेन बन गया। आप देख पा रहे हैं ये एक एंगल में आपको ये प्लेन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसका परपेंडिकुलर प्लेन हमने उससे बना लिया। चलिए ये हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। नाउ वी नीड अ स्केच। और स्केच पे मैं डाटम प्लेन लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो अब इस डाटम प्लेन पे मेरा यहाँ पर जो है एक मैं सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ और उसमें भी मैं ग्रिड स्नैप लेके इसको साइज़ को ले लेता हूँ कि मेरे को साइज़ कितना देना है इसको। तो साइज़ मैं 0.25 के हिसाब से ले रहा हूँ। जो ये तो बेसिकली डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि हम किस डायमेंशन को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ तो जनरल मैंने एक डायमेंशन लिया। तो ये मैंने स्केच एक बना लिया। मेरे को डाटम प्लेन की विजिबिलिटी जो है मैं इसको हटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, हमने कैसे सेट किए हैं पहले भी। तो ये मैंने इसकी विजिबिलिटी हटा दी तो अब क्लियर पिक्चर मेरे को दिख रही है यहाँ पे। तो अब मेरे को जो है बेसिकली इसको स्वीप करना है ताकि ये पूरा इस 3D बॉडी में कन्वर्ट हो सके। तो स्वीप के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले, अभी मैंने स्केच को नहीं सेलेक्ट किया है, मैंने स्वीप लिया। तो ऑब्जेक्ट उसने अपने आप प्रोफाइल जो है वो स्केच उठा लिया है। तो जो मेरा यहाँ से सर्कल था ये अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्केच में आ गया है। चलिए हमने स्केच उठा लिया है। अब मैं यहाँ से स्वीप का प्रोफाइल उठाना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ और इसमें मैं ये वाला पीछे की लाइन दे देता हूँ। तो ये इसने अब जो है स्वीप का प्रोफाइल यहाँ पे देखिए उठा लिया है। तो ये मेरा पूरा बन गया। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्प्रिंग जो है यहाँ बन के रेडी हो गया। अब मुझे स्प्रिंग पे फोर्स लगानी है। तो उस फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास एक, क्योंकि मैं चाहता हूँ नीचे से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाना ताकि ये ऊपर बेंड होने की तरह मूव करे और इधर उधर थोड़ा सा मूव कर पाएगा ये, क्योंकि अगर हम सिर्फ कितना कंस्ट्रेंट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम यहाँ पर स्वीप के लिए एक मेरे को नीचे एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए भी मैं एक स्केच और तैयार कर लेता हूँ। तो मैं बेस पॉइंट पे यहाँ से स्केच बनाता हूँ ताकि मेरे को रेफरेंस के लिए एक नीचे फोर्स को अप्लाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर एक
एक रेक्टेंगुलर बॉडी सी हल्की सी बना लेता हूँ फॉर रेफरेंस। ये बॉडी वैसे हमारी जस्ट एक यूजुअली जब हम स्प्रिंग बनाते हैं तो किसी ना किसी चीज़ से उसे फिक्स करते ही हैं, तो वो बॉडी भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर अब मैंने कोई वो चीज़ नहीं ली है, तो मैं इसको यहाँ बना के इसको पैड कर लेते हैं। तो इसको पैड करके ये हमें एक 3D स्ट्रक्चर दे देगा। तो 3D स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा कम वैल्यू दे देता हूँ, 0.2 कर दूँ अगर। सो आई थिंक ये मुझे इतना दे देगा, दैट्स फाइन, वी कैन कीप इट 0.2, और आई कैन कीप इट 0.5, दैट इज ऑल्सो फाइन, वी कैन कीप इट 0.5। इसको रिवर्स कर देते हैं ताकि नीचे की तरफ जाए, दैट्स फाइन। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हमने ओके कर दिया। तो ये हमारा इस बॉडी के साथ एक, जहाँ हम फोर्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस नाउ। अब मैं एफ में जाता हूँ। एफ में मेरे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये आ गया। एनालिसिस को पहले स्टार्ट करते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप हम पहले मटेरियल असाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं एक हम कोई भी स्टील ले सकते हैं, मैं यहाँ से कोई भी एक स्टील ले सकता हूँ। मैंने, अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल है। अभी फिलहाल जस्ट फॉर एनालिसिस मैं कोई भी ले ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने सॉलिड ऑप्शन लिया और मैंने ऐड करना है, तो मैंने ऐड के लिए इस पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लिया। तो सॉलिड लिया तो पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेगा। इसको मैं ऐड करता हूँ, पहले ऐड प्रेस कर लेते हैं, फिर बॉडी सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूरी बॉडी सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये पूरी बॉडी को मेरा स्टील मटेरियल मिल गया है। डिपेंड करता है हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्टील ले रहे हैं। ये पहली चीज़ हो गई। अब मुझे इस पे फोर्सेस और कंस्ट्रेंट लगाने हैं। तो कंस्ट्रेंट पहले लगाते हैं। तो कंस्ट्रेंट के लिए मुझे अब सरफेस लेनी है। तो सरफेस के लिए मैं यहाँ से ये वाली सरफेस पे कंस्ट्रेंट करता हूँ इसको। ये सरफेस मैं ले लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट लग गया, इसे ओके कर देते हैं, यानी कि ये फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। और यहाँ पे मुझे फोर्स लगानी है, तो यहाँ मुझे फोर्स लगानी है। तो फोर्स के लिए मैंने फोर्स कंस्ट्रेंट लिया यहाँ से, और इसमें मैंने फोर्स इस फेस पे लगाना है। तो मैंने पहले पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं ऐड का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ अब देखिए इसकी डायरेक्शन उसके नॉर्मल में रहती है हमेशा। तो मैं चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और इस तरफ हो। तो मैं नॉर्मल फेस ये वाला जो बॉटम वाला है ना, जो मेरा बॉटम का फेस है ये वाला, ये मैं लेता हूँ। तो इसके नॉर्मल ऑटोमेटिकली जो मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये ऐसे होगा। अब मैं इसकी रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, तो ये उसको अपवर्ड इस फेस के ऊपर, जो फेस है ये वाला, ये फोर्स ध्यान रखिएगा स्प्रिंग के इस फेस पे एक्ट करेगा, ना कि उस पर। वो मैंने डायरेक्शन के लिए सेलेक्ट किया है इसको नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि फोर्स जो भी होती है वो नॉर्मल टू द फेस होती है जो हमने सेलेक्ट किया होता है। तो ये मैंने इसको अब इस बॉडी के थ्रू मैंने इसका नॉर्मल चेंज कर दिया। तो ये मेरा बन गया। फोर्स का अमाउंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फोर्स का अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया 100। तो 100। ये मेरा 100 न्यूटन का मैंने इस पर फोर्स लगा दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा फोर्स लग गया है यहाँ पे, ये मेरा कंस्ट्रेंट लग गया। अब मेरे को इसे मेश करना है। तो मेश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेश करने के लिए मुझे सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेश आ गया। अब जी मेश भी कर सकते हैं, नेटजेन भी कर सकते हैं, तो विच एवर वी वांट टू डू। तो हम इसमें से ये वाला एक मैं मेशिंग ले लेता हूँ। तो ये मेरी जो है इसमें मेशिंग कर देगा। सो लेट्स सी, देन नाउ वी कैन सी कि इसने जो है मेशिंग कर दी है पूरी। इसको अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारी मेशिंग हो गई। अब हम सारे स्टेप्स अपने देख चुके हैं। एनालिसिस को ओपन करें तो मटेरियल सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम इसका सॉल्वर रन करते हैं। सॉल्वर में सबसे पहले मेरे पास राइट फाइल है, राइट फाइल करते हैं। राइट फाइल करने के बाद अब हम इसका सॉल्वर रन करते हैं। अभी अपना रन करेगा सॉल्वर को, सो लेट इट डू दैट। सो इसने सॉल्वर पूरा रन कर लिया है। अब हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये इसने हमें यहाँ पे एक रिजल्ट दे दिया। सो इट हैज प्रोवाइडेड अस दिस रिजल्ट। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, कैसे हम पाइपलाइन बना के, पिछली बार एनालिसिस में काफ़ी, जब भी पहले मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हैं उसमें सब चीज़ें बताई हैं, कैसे हम इसका सेक्शन व्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेस कैसे हो रहा है। सो वी कैन सी दैट हाउ इट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसिंग। तो ये हमको पता लग रहा है कि यहाँ से डिस्प्लेस कैसे हो रहा है। इट इज़ मूविंग लाइक दिस। जितने हम कंस्ट्रेंट्स देंगे उस पर हमें पता लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे मैक्सिमम यहाँ इस टर्न में भी हो रहा है, रेडिश आ रहा है। और ग्रीनिश में इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कंस्ट्रेंट किया हुआ है। स्ट्रेस हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस हमें यहाँ से मिलना शुरू हो रहा है। तो इस मटेरियल पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमें स्ट्रेस मिल रहा है, कहाँ कहाँ हमें स्ट्रेस नहीं मिल रहा है। उसकी वैल्यूज़ हम देख सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट, ये सारी जो डाटा है सारा हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कितना हमारा मिल रही है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ शो कर रहा है यहाँ पे।
इसका हिस्टोग्राम बन सकता है इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, वो सब हम पहले देख चुके हैं कैसे चीज़ों को करना है। आई होप यू ऑल हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।